अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है क्योंकि आज मैंने जाना था बाज़ार, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लें। ये मैं बना रही हूँ मैकरोनी और साथ में बना रही हूँ गाजर का हलवा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक शरारत की दुकान मेरे पीछे आकर और शरारतों के अंबार में शुरू हो गई थी। देखो ज़रा इस बच्चे की शरारतें, पकड़ के मारने का दिल करता है पर इतना प्यार लगता है ना, ये इसको पकड़ के प्यार कर देती हूँ मैं मारने के बजाय। अच्छा, मैं इसको जितना रोक रही हूँ ना कि तुम इतनी शरारत नहीं करो, ये और ज़्यादा उछल की शरारतें करे। ये समझ रहे शायद मुझसे बातें करने के लिए आए बैठे, और जैसे ये हरकत कर रहे हैं मुझे इतना डर लग रहा है। मुझे यूँ लग रहा है जैसे इसका ना हाथ इसके अंदर आ जाएगा, पर ये कोई बात नहीं समझता। सारी जब भी इसको मौका मिलता है ना, आता है दरवाज़े खोलता है, सारी चीज़ें निकाल के बाहर, फिर डांटो तो इतना मासूम सा मुंह बना लेता है ना। ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया। अब मैं इसको हाथ से पकड़ के उठा रही हूँ। अरे 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 अरे, ये तो पूरा लेट ही गया है ना। मतलब इसकी तो शरारतें अनोखी हैं, पूरा आकर लेट गया है यहाँ पर। जब भी इसको मौका मिलता है ना, ये वारदात ज़रूर करता है, आके सारा दराजों का सामान निकाल कर नीचे। अब ये और नई शरारत की तरफ जा रहा है। इसको पकड़ते पकड़ते मेरा तो पूरा दिन चला जाता है। खैर, ये हमारे बन गए हैं मैकरोनी और हम अब खा रहे हैं इसको। तकरीबन 11 से 11:30 का टाइम है। भाई ने कहा है कि आज चलो छुट्टी का दिन है, संडे है, चलो तुम्हें मैं मार्केट भी ले जाता हूँ और मुझे करीमाबाद में थोड़ा सा काम है तो हम वो भी कर लेते। मैंने कहा मेरा थोड़ा सा ये गजरेला रह गया है गाजर का, तो मैं ना ये बना लूँ तो फिर हम चलते हैं। खैर चलो जी, आ गए हैं हम बाज़ार। 12 रबीउल अव्वल के लिए पूरी रोडों को इन्होंने बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत करके सजाया हुआ था। जगह जगह स्टॉल्स लगाए हुए थे और कुछ लोग जैसे खैरात वगैरह भी बांट रहे थे। सब कुछ कराची शहर का बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। हम इस शहर में रहते हैं, हमें इस शहर से बहुत ज़्यादा प्यार है। मगर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो है कचरा। जगह जगह कचरा पड़ा होता है, बहुत दुख होता है। खैर, हम पहुंच गए करीमाबाद। ये मेन जो है ये करीमाबाद चौक है। यहाँ पर मैं कहती हूँ आपको दुनिया जहान के कपड़े, लेसें, शादी ब्याह के लिए लेनी हो आपने, या आपने अपने कैजुअल ड्रेसेस के लिए लेनी हो, जो भी हो, आपको हर तरह का मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है। सामने जो बाज़ार है इसको कहते हैं मीना बाज़ार, और जिस तरफ मैं खड़ी हुई हूँ मेरे पीछे है इकबाल मार्केट। यहाँ पर दुपट्टों के कलर वगैरह होते हैं, दुपट्टे पीको होते हैं, हर लेटेस्ट डिज़ाइन यहाँ पर। अगर आप नेट से कोई निकाल कर ले आएँ या आप अगर उनको बताएं, वैसे इनके पास जो डिज़ाइन रखे होते हैं वो भी बहुत आला और बहुत प्यारे बने हुए होते हैं। वैसे अगर आप कोई अपनी तरफ से डिज़ाइन बनवाना चाहें, अगर आपको कहीं कोई नहीं मिला तो भी यहाँ से बनवा सकते हैं। अपना काम ख़त्म करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं इम्तियाज़ शॉपिंग या नहीं, इम्तियाज़ सुपर स्टोर ना। यहाँ पर हम लोगों ने करनी थी कुछ ग्रॉसरी वगैरह, कुछ चीज़ें घर की लेनी थी और कुछ शॉप के लिए लेनी थी। तो मैंने कहा चलो सही है, हम लोग जाकर यहाँ से ले आते हैं। तो जैसे ही इंटर हुए, ट्रॉली पकड़ी और आ गए पहले पोर्शन बिस्किट्स की तरफ। इतनी महंगाई हो गई है ना कि दसा मैं तानू, इतनी महंगाई हो गई है। पहले जब हम ये लेने जाते थे ना बिस्किट, हमें 103 से 104 रुपये का मिलता था। आज जब हम लोग लेने गए ना, 150 रुपये से कम तो कोई था ही नहीं। ये बबल जो हम अपने बचपन में खाते थे 1 रुपये की, और फिर जब हम थोड़े से बड़े हो गए, मतलब जब खुद बेचने वाले हो गए या खुद, यानी कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले 2 रुपये की एक मिलती थी। लेकिन अब कोई भी टॉफ़ी ले लो या बबल ले लो या कोई भी इस तरह की 3 रुपये की चीज़ें हो गई हैं। जेली जो पहले हमें 99 रुपये का पैक पड़ता था, अब ये तकरीबन 150 का हो गया है। इक्लेयर कैंडी जब हम शुरू में आई थी 1 रुपये की मिलती थी, अब इन्होंने 3 रुपये की कर दी है। लास्ट 6 मंथ पहले भी ये 2 की थी, अब हुई है इसका रेट ज़्यादा हुआ है, 3 रुपये। अच्छा, इसके साथ फिर हम लोग आ गए हैं कोल्ड ड्रिंक और जूसेस वगैरह के पोर्शन में। मैंने कहा कि ये कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये ले लूँ, पर जब इनके रेट देखना भाई, वो महंगाई है, बहुत महंगाई है। खैर चलो जी, अब हम लोग गए हैं नीचे वाले पोर्शन में। थोड़ा सा क्या लेना था हमने, हाँ यही घर का ही थोड़ा सा सौदा लेना था। जूसेस, ये जूस मैं देख रही थी कि कौन सी शरबत वगैरह लिया जाए, क्विज़ लिया जाए
या ये जामे शीरी अम्मी नहीं पीती। अम्मी कहती मुझे ना घबराहट होती है जामे शीरी से या रूह अफ़ज़ा से, तो अम्मी के लिए टैंग भी नहीं ले सकते थे। सीज़न ख़त्म होने वाला है, बस इस तरह से कि थोड़ा सा ना जैसे खाना खाने के बाद अम्मी को शरबत वगैरह कोई चाहिए होता है, तो फिर मैंने देखा कोई समझ नहीं आया, तो आखिर में मैंने शरबत बज़ूरी ही ले लिया था यहाँ पर। फिर भी मैं देख रही थी कि अगर कोई अच्छा मिल जाए, नया हो, कोई अच्छे फ्लेवर में, तो मैं वो ले लूँ। और अपने लिए मैं नहीं भूलती अचार। मैं कहती हूँ अगर मुझे कुछ भी ना मिले ना खाने के लिए, मैं तो अचार के साथ मज़े से पराठा खा लेती हूँ। अचार पराठा ओ हो लाजवाब कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब मैंने लेनी थी कोई ना रेसिपी वगैरह मैंने देखी थी, तो वो बनाने के लिए एलुमिनियम फॉइल की जो रेट है ना 1800, 2000, 2400, 2200, 1100, 800 से कम तो कोई थी ही नहीं। ये जितनी भी चीज़ें, इतनी महंगाई होगी, इंसान को समझ ही नहीं आता यार। जो हम लोग लाते थे आज से तकरीबन 6 महीने पहले 60-70 रुपये का लक्स लाते थे, और अब वो पहुंच गया 100 रुपये पे। साबुन जो हम लोग लेते थे पहले 50 रुपये का, अब वो मिलता है हमें 100 रुपये का। मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, इमेजिन। हालांकि इम्तियाज़ की जो रेट है आम नॉर्मल शॉप से कम होते हैं। हम लोगों ने जब भी परचेजिंग करनी होती है इधर ही जाते हैं, या चेज़र से ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, और अगर कभी जाना हो तो इम्तियाज़ जाते हैं। तो यहाँ पर एक ना इनकी स्कीम लगी हुई थी कि विन गोल्ड था एरियल पर, वो तो हमने नहीं परचेज़ किया भाई। हमने कहा खैर है, अभी जो चीज़ें ले ली हैं अल्लाह करे उनका बिल इज़्ज़त और शान से हो जाए। ये हमारा लॉयल्टी कार्ड है इम्तियाज़ का, वो मैंने निकाल लिया है। मैंने कहा भाई ये कार्ड भी ले लें, ज़रा स्वाइप कर ले, कोई रुपया 2 रुपये हमें भी हो जाए। नहीं खैर ऐसी बातें हैं। वैसे हम लोग का ये कार्ड बना होता तो यहीं से ही परचेजिंग करते हैं, इसलिए। तो अब ये बन रहा है हमारा बिल। जो कुछ लेना था वो कुछ हमने ले लिया, और फिर बनवाना है बिल। और उसके बाद मैं निकाल रही थी पैसे। अल्लाह, मैं कह रही थी भाई इतने सा सामान है सिर्फ, और इतना बिल बन गया कि अब मेरे पास सिर्फ इतने पैसे बच गए। खैर कोई नहीं, ये सब हैं ज़िंदगी के काम सारे। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो फिर चलती ही रहेगी ये सारा कुछ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत से लोगों से बेहतर हैं, बहुत से लोगों से अच्छा खाते हैं, अपने घर में इज़्ज़त से बैठे हैं। यही अल्लाह का लाख लाख करोड़ शुक्र है। अल्लाह ताला ने जो दिया है, अल्लाह की उन्हीं नेमतों पर अगर हम अपने रब का शुक्र अदा करें तो भी हमारी ये ज़िंदगी बहुत कम है। कराची बहुत खूबसूरत शहर है, मैं कहती हूँ मेरा दिल है कराची। पर यहाँ पर रोडों पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, जगह जगह सरों पर चादरें ओढ़े जो लोग नशा और मंशियात वगैरह कर रहे होते हैं ना, जब भी मैं ये चीज़ देखती हूँ ना, मेरे दिल ऐसे रोने लग जाता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला इन लोगों को ऐसी हिदायत देना कि ये फिर कभी पलट कर गुमराही के रास्ते पे ना हो। आमीन। ऐसा एक दिन आए कि हम लोग जब रोडों पर निकले, रोडें बहुत साफ़ और ऐसे लोगों से पाक हो। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। घर आए बहुत ज़्यादा थके हुए थे। ये पांडा केक जो वहाँ से लिया था, मैंने कहा भाई इसको खोल के चेक करते हैं इसमें है क्या, इतना महंगा। ये एक केक तकरीबन मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं होगा, ये 25 रुपये का एक केक था। अब बताओ, जिन बच्चों को घर से 10 से 15 रुपये मिलते हों और वो ऐसी चीज़ों को देख के क्या सोचेंगे, कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। खैर, ये जो मैंने गजरेला बनाया था रात में, हमने बस खाना नहीं खाया, यही खा लिया। और ये मेरा नन्हा शैतान ना, ये तो छोड़ता ही नहीं है ना। ये आ रहा था कि मुझे, अम्मी से भी खा रहा था, इधर से मुझसे भी खा रहा था। अम्मी के साथ खड़ा होकर मैं